जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फन में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आज हम अध्याय 2 बहुपद को चालू करने वाले हैं। मैंने इससे पहले अध्याय 1 संख्या पद्धति में आपको संख्या के बारे में बताया था। हर क्या होता है, हर का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, इस सभी क्वेश्चनों की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुपद, तो आज का हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बहुपद होते क्या हैं? तो बहुपद इस अध्याय में हम यदि कौन से टॉपिक है इस अध्याय की बात करें, तो यदि हम टॉपिक समझ लेंगे तो हमारा शायद अध्याय इजी लगेगा हमें, और हमें क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि बहुपद, बहु का मतलब होता है एक से अधिक बार जो आया है वो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। पद यानी जो भी संख्या है वो किस पद के रूप में आ रहा है, एक पद के रूप में आ रहा है, द्विपद या त्रिपद या बहुपद। तो इस अध्याय में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आप ये सर्वसमीका देख रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखते हैं? x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। कई जगह हम इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यदि हम x माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो इसमें भी वही होगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि x की भी घात 2 है और y की भी घात 2 है, तो हम इसको दो रूप में लिख सकते हैं। x प्लस वाई को एक कोष्टक में और x माइनस वाई को एक कोष्टक में लिख सकते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे, यहाँ हम शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और बहुपद के गुणनखंड के बारे में बातें करेंगे। तो पहली बात करें तो एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद होते क्या, पहले समझिए। चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। कहने का मतलब है, चर जो होता है जिसका मान निश्चित नहीं होता, वो कोई भी मान धारण कर सकता है। चर का मान हमको ज्ञात करना रहता है। लेकिन यदि हम अचर की बात करें तो अचर तो जो हमको दिया है अचर वही रहेगा, उसका मान बदलेगा नहीं। जैसे चर को हम a से लेकर z तक किसी भी रूप में लिख सकते, जैसे x y z a b c p q r l m n, है ना। ये सभी क्या होते हैं? एक चर वाले रूप होते हैं, यानी एक चर वाले बहुपद। अब हम बात करेंगे अचर। अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु चर के मान में परिवर्तन होता रहता है। मैंने भी आपको बताया, चर जो होता है बदलते रहता है, लेकिन अचर बदलता नहीं है। यदि हम किसी एक वर्ग ले लें और वर्ग का एक भुजा यानी 3 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी चारों भुजाएं कितनी सेंटीमीटर होगी? 3, क्योंकि हम परिभाषाएं जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं। तो वर्ग का अगर यदि हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो वर्ग का परिमाप में हमें परिधन माप, परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप मतलब जो चारों ओर दी गई हमारी संख्या। तो देखिए, 3 को हम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, या इसमें 4 भुजाएं दी है तो 4 का गुणा हम किस में कर सकते हैं? 3 में। या इसकी जगह अगर हम 10 ले लें, 3 की जगह हम 10 ले लें तो 10 ये भी होगी, 10 ये भी होगी, 10 ये भी और 10 ये भी। तो 10 कितनी जगह पर आएगा? 4 पे। तो 10 का गुणा 4 में करेंगे, 10 चौ 40। अर्थात यहाँ संख्या बदलने से उसका परिमाप भी बदल रहा है। तो यहाँ वही लिखा है, अतः हम पाते हैं कि भुजा की लंबाई में परिवर्तन होने से उसका परिमाप बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमको भुजा दी रहेगी उसके अनुसार उसका परिमाप हम ज्ञात करेंगे। दूसरी, यदि हम बात करें, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। बहुपद के प्रत्येक पद का क्या होता है? एक गुणांक होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ -x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ये तो एक सम बहुपद दिया है हमको, यह एक समीकरण के रूप में। तो देखेंगे यहाँ x की घात 3, x की घात 3 का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा है x की घात 3 का गुणांक -1। -1 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और 1 के सामने चिन्ह लगा है माइनस का, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ चिन्ह लगा है माइनस का, इसलिए -1 हो गया। उसी प्रकार x का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर यहाँ मान लीजिए एक है और एक उसके किसके साथ जुड़ा है, 4 के साथ। तो 4 का गुणा जब हम एक में करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4। उसी प्रकार देखिए यहाँ एक्स, एक्स किसके साथ लगा हुआ है, 7 के साथ, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ कहीं एक्स, यहाँ 7x के बाद -2 आया, तो -2 के बाद तो x लगा ही नहीं, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, सिर्फ -2। यहाँ x पद नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके शून्य बहुपद की। यहाँ लिखा है अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। यदि आपको यहाँ पर अचर पद दिखाई दे रहा है, सिर्फ सिंगल सिंगल, यहाँ कहीं चर दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड नहीं दिख रहा, इसका मतलब कौन से पद हो गए, अचर पद हो गए। तो अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2, -5, 4, 7 सिंगल डिजिट, तो इनको कौन सा बहुपद कहेंगे, तो इसको शून्य बहुपद कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव बनाता है। मेरा आज आपको ये समझाना इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्ट प्रश्नावली पर नहीं आ सकते, क्योंकि हम ये समझेंगे उसके बाद प्रश्नावली पर आएंगे तो शायद बहुत इजी लगे। अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या लिखा है, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। एक पद वाले बहुपद को क्या कह जाएंगे, एक पदी। देखिए आप यहाँ पर ये जैसे आपको दिख रहा है 2x, 2, 5x की पावर 3, -5x स्क्वायर, फिर y और u की पावर 4। तो देखेंगे आप यहाँ पर सिर्फ एक ही एक पद दिखाई दे रहे हैं। एक के साथ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लगा है नहीं, एक्स क्यू के पास कुछ लगा है नहीं लगा। इसका मतलब है केवल एक बहुपद वाला पद है, जिसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। अंग्रेजी शब्द मोनो का अर्थ होता है एक। यदि ये ऑब्जेक्टिव बनेगा कि अंग्रेजी शब्द मोनो का अर्थ होता है 1, 2, 3, 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। जैसे प्रत्येक पर ध्यान दीजिए, ये कितने बहुपद वाला हो गया, देखिए कितने पद हो गए, एक पद x + 1, कितने पद दिख रहा है आपको, 2, एक्स स्क्वायर -x, यहाँ पर भी 2 पद, y की पावर 30 + 1, यहाँ पर भी 2 पद हैं, u की पावर 43 - u का स्क्वायर, यहाँ पर भी कितने पद हैं, 2। तो जब 2 पद है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, केवल 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है। 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द बाय का अर्थ होता है 2। अंग्रेजी शब्द बाय का अर्थ कितना होता है, 2। मोनो का अर्थ कितना होता है, 1। इसी प्रकार यदि हम अब द्विपदी के बाद हम बात करेंगे कि त्रिपदी क्या होता है। देखिए यहाँ बोल रहा है वो, केवल 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है। केवल 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द ट्राई का अर्थ होता है 3। ट्राई का अर्थ क्या होता है, 3। तो यहाँ पर देखेंगे आप x + x² + पाई, यहाँ पर आपको 3 पद दिख रहे हैं। एक पद हुआ आपका x प्लस दूसरा पद हुआ आपका x², तीसरा पद हो गया आपका पाई। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, √2 + x - x का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 पद दिखाई दे रहे हैं। √2 एक पद हो गया, x हो गया दूसरा पद और x² हो गया तीसरा पद। तो जहाँ पर भी आपको पद गिनते आने लगा, इसका मतलब हम बहुपद समझने लगे कि एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। अब यदि बात करें कि सर 3 पद से ज़्यादा पद आएगा तो उसको क्या कहेंगे, तो ऐसे बहुपद जिस 3 से अधिक होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं बहुपद। और हमारा अध्याय का नाम भी क्या है, बहुपद। तो यहाँ देखेंगे y का घातांक 6 है। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहा जाता है। यहाँ देखेंगे सवाल, 3x की पावर 7 - 4x की पावर 6 + x + 9 की घात कितनी है, 7। क्यों 7 है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात देखा जाता है। अधिकतम कितनी दिखाई दे रही है आपको, 7। उसी प्रकार बहुपद 5y 6 - 4y का स्क्वायर - 6 की घात 6 है। 6 क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 6। यदि आपसे घात पूछेगा तो आपको घात देखना है कि कितनी घात वाला पद है। यदि आपको पद बोलेगा तो आपको पद देखना है कि वो कितने पद। अब इसी की बात करें तो ये कितने पद वाला बहुपद है, 1, 2, 3। कितने पद वाला है, 3 पद वाला। लेकिन इसकी घात पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, सर इसकी घात कितनी है, 6 है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल समझें, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की सिर्फ घात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घात।
तो जैसे यहाँ दिया है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। अब आपको घात पूछा है, तो यहाँ घात के लिए मतलब है कि यहाँ घात अधिकतम घात देखना है। यहाँ x की पावर कितनी है 5, यहाँ x की पावर कितनी है 4, तो ज़्यादा घात किसकी है 5 की। तो चर की अधिकतम घात कितनी हो गई 5, अतः यह 5 घात वाला पद है। दूसरा सवाल 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि चर की घात यानी बहुपद की घात, यहाँ अधिकतम घात कितना है, यहाँ 2y की पावर 8 है। तो चर का अधिकतम घातांक कितना हो गया 8, अतः बहुपद की घात कितनी हो गई 8 हो गई। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यदि हम इस पर आधारित सवाल की बात करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखते हैं सवाल। जैसे कि आपसे पूछ रहा है क्या, दूसरे में निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको लिखना है। तो जैसे आपको पहला सवाल में बताऊं, पहला सवाल क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें काय का गुणांक देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर पद वाला क्या है सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना हमको। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे एक का स्क्वायर। और एक को यदि हम 2 बार भी गुणा करें चाहे 1000 बार भी गुणा करें तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी सिर्फ 1। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार यदि हम दूसरा सवाल की बात करें, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स क्यूब। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक्स की घात 3 भी है, एक्स की घात 2 भी है, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है उसने, ना कि एक्स क्यूब का गुणांक। हमें यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो हम एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे। और एक्स स्क्वायर में क्या दिख रहा है, यहाँ लगा है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 को हम डबल बार लिखेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो आंसर में भी क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है वो, पाई के बट्टे में 2 एक्स स्क्वायर प्लस हो गया एक्स। तो यहाँ पाई के बट्टे में 2 एक्स के स्क्वायर के साथ क्या लगा है पाई बटे 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा पाई बटे 2 हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर चौथा सवाल जो बोला है √2x माइनस 1। अब आप यहाँ देखेंगे सवाल में कि यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है नहीं, तो इसकी गुणांक का मतलब होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। अब आप यहाँ अगला सवाल देखेंगे, प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। यहाँ पूछा है प्रत्येक बहुपद की, क्या पूछा है उसने घात, सिर्फ घात बताना है। तो पहला सवाल बोला है 5x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7 है। प्रत्येक बहुपद की घात, यहाँ अधिकतम घात वाला क्या है 5x की पावर 3, अर्थात अधिकतम घात वाला पूछा उसने। तो प्रत्येक बहुपद की घात कितनी हो गई 3 घात, है ना, अधिकतम घात। अब यहाँ पर जैसे आप पूछेगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ वाई के साथ कितना लगा है माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये कितनी घात वाला है 2 घात वाला, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 2। यहाँ तीसरा क्या बोल रहा है 5t, तो t की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब t की पावर कितनी है 1 है, तो t की पावर कितनी है 1, अर्थात 1 घात वाला बहुपद है। चौथा यहाँ 3, इसकी कुछ घात दिख रही है, अर्थात घात हो गई इसकी कितनी 0, है ना। अब यदि हम बात करें कि ये रेखीय है अरेखीय, देख लेते हैं। हमें अगले सवाल में पूछा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो मैंने अभी आपको परिभाषा के थ्रू पर समझाया था, इसलिए मैंने परिभाषा पहले समझाया था। देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको देखना है एक घाती है, द्विघाती है या रेखिक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितने घाती है 2, क्योंकि 2 क्यों बोल रहा है क्योंकि इसके ऊपर कितने घात लगी है 2, इसके लिए ये हो गया द्विघाती।
द्विघाती बहुपद। तीसरा x माइनस एक्स की पावर 3, तो ये कौन से घात वाला हो गया, तो हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसको थोड़ा सा जमाएंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा पहले बड़ी घात वाले आता है फिर उसका छोटी घात। तो पहले आएगा वाई स्क्वायर, फिर आएगा y प्लस आएगा 4 यानी अचर संख्या। तो यहाँ पर कितनी घात वाला हो गया, तो ये भी हो गया द्विघात वाला, द्विघाती बहुपद। अब तीसरा देखेंगे तो इसको भी जमाएंगे x प्लस 1, तो ये कितनी घात वाला, x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब x की पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो ये x की पावर 1 नहीं आएगा, तो ये आएगा क्या, रेखिक में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना कोई घात है ना कुछ है, तो ये आ जाएगा क्या, रेखिक बहुपद। अगला 3t, तो 3t भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा क्या, रेखिक बहुपद। अगला r का स्क्वायर, अब आप बताएंगे r का स्क्वायर, इसमें 2 घात लगा है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, द्विघाती बहुपद। अगला 7x की पावर 3, अब ये कितनी घात वाला है, 3 घात वाला, इसको बोलेंगे हम त्रिघाती बहुपद। आशा करता हूँ आपको जो मैंने ये द्विघात त्रिघात बहुपद रेखिक ये सब चीज़ समझाया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हमने जो बहुपद पढ़े, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं थी और मैंने कुछ उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हूँ। तो इसके आगे मैं प्रश्नावली के कुछ सवाल करवाऊँगा जो जिसमें गुणनखंड और शेषफल प्रमेय पर आधारित सवाल रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि मैं आपसे आगे के जो वीडियो हैं अधिक से अधिक शेयर कर सकूं और आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। गुड नाइट, थैंक यू।